आतंकवादियों को? हमारा देश संपन्न है, समृद्ध है और हमारा देश तरक्की कर रहा है। पिछले 20 साल से अगर आप ग्राफ देखिए, भारत बहुत आगे तरक्की कर चुका है। ये सब जो बातें हैं, देखिए कहीं भी कोई कुछ कुर्बानी दी, शहादत दी, किसके विरुद्ध? खालिस्तान के विरुद्ध। आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप मेरे आज हमारी कुटिया में पधारे हैं। आप लोगों ने की सदा कृपा हो आप पर। अब आज का जो शुभ दिन है, जो दास धर्म स्थापना दिवस, हमारे गुरु महाराज जी ने बड़ी छोटी उम्र में जब वो सिद्धि भगवान से उन्होंने एक रब्बी सिद्धि प्राप्त करी, जब 17 साल की आयु में, तो उस समय उन्होंने एक धर्म, एक दास को एक नया सेवक को एक नया पैगाम दिया। उसको बोला दास बनो। दास बनकर तुम अपने आप को भगवान को समर्पण करो और प्रभु के ऐसे दास बनो जिसके अंदर कोई वासना ना हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, संसारिक और भगवान के प्रति उसका प्रेम हो, श्रद्धा हो और संसार के प्रति उसके अंदर भावना हो लोगों की भला करने के लिए। तो अब ये दास बनने का प्रयास हो रहा है सब तरफ कि प्रभु की कृपा हो जाए। तो हम लोग गंदगी में जी रहे हैं, सब लोग, आपको पता है ये सारे लोग गंदगी में ही हैं। तो प्रभु से हम लोग यही बोलते हैं, प्रभु हम जैसे अपनी गंदगी नहीं छोड़ सकते, तो प्रभु आपको भी नहीं हम छोड़ सकते। तो आप हमें ऐसे ही पार उतारा करोगे। तो वो दास की एक सबसे बड़ी एक प्रथा है जो हमारे गुरु महाराज ने 17 साल में आरंभ किया और 33 साल में अपना मकसद पूरा किया। भारत देश से बाहर, हिंदुस्तान के बाहर, इंग्लैंड में उन्होंने सूरवीरों की तरह और शांतिपूर्वक भारत में ही नहीं धर्म का प्रचार बाहर भी किया और आज जगह जगह दरबार है। और उन्होंने खालिस्तानी, उस समय 80s में खालिस्तानियों के लिए कोई बोलता नहीं था और कोई नहीं हुआ था। तो एक ही साधु संत खड़े हुए, गार्डियन में, BBC में, हम आपको पेपर वगैरह सब अगर मैं दिखाएं तो आप बड़े हैरान होंगे। प्रिंस चार्ल्स भी हमारे गुरु महाराज जी के पास आए और प्रिंस चार्ल्स प्रभावित हुए उनके कार्यों से। जहां झंडे हिंदुस्तान के जलाए जाते थे और वहां पर हमारे गुरु महाराज जी बसेस में अपनी संगत को भेजते थे उनको रोकने के लिए। तो उस पर तो मीडिया ने भी उस समय, रजत शर्मा जी ऑनलुकर मैगजीन चलाया करते थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा उसमें लिखा, उसकी भी हमारे पास एक कॉपी है, आपको दे देंगे। तो ये सारी की सारी हमारे गुरु महाराज जी ने भारतवर्ष को उस समय खालिस्तानियों से बचाने के लिए जो प्रयास किए एक संत ने और अपनी शहादत दी। जब कहते तो सभी लोग हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो हमारे गुरु जी ने तो 33 साल में शहादत दी ना। तो तभी तो हम आज उनकी शहादत को लेकर आज दास धर्म के और लोगों को ताकत फूंक रहे हैं कि जब कभी जरूरत पड़े देश के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए, धर्म के लिए, दुनिया के लिए, तो त्याग हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का प्रयास है। तो वो पहले, सबसे पहले समर्पण किसका होगा? पहले खुद को भगवान में श्रद्धा से लेके जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग भगवान से कहेंगे। कोई भी देश में गलत गतिविधियां होती हैं, उसमें हमारा जो दास धर्म है उसमें सबसे आगे रहता है। आज भी हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से प्रभु हम में शक्ति फूकिए, हम पर कृपा करिए। हम पतिता हैं, आप पतित पावन हैं, तो हम आदम हैं, आप अदम उदाहरण हैं। तो आप कृपा करें प्रभु, हमारी बुद्धि पर कृपा करें कि हम संसार में जो अराजकता, जो संसार में अशांति, जो संसार में एक दूसरे के प्रति नफरत है, वैर है, भाव है,
ये सब हम खत्म करके एक दूसरे में प्रेम की एक अच्छी सी लहर पैदा कर सके, हिंदू और सिखों को एक दूसरे जोड़ सके, ऐसा हम प्रयास कर सके, सबको एक साथ लेके जा सके, भारतवर्ष में ये एक स्थापना कर सके, नया भारत बना सके। तो ये हमारा एक योगदान है पूरी दुनिया में कि हम सब लोगों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं और एक साथ रखना चाहते हैं। बस यही दास धर्म का उद्देश्य है और यही हमारा सबका सेवा भाव है। जब किसी ने चलना है तो संगत को तो हम लोगों को पहले खुद बनना पड़ेगा। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं खुद की कि हम खुद ही पहले अच्छे से चल पाएं और अच्छा सा जीवन अपना बना पाएं। तो उसी को देखकर लोगों में क्रांति आएगी, लोगों में एक उत्साह आएगा, एनर्जी आएगी, लोगों में एक एक्साइटमेंट आएगी और लोगों में एक भावना आएगी, यार ये अच्छे बन सकते तो हम भी अच्छे बन सकते हैं। विशेष हमारा यही है कि जो दुनिया आती है धर्म के नाम पर, उनको भगवान के प्रति चरण चरण गुरु एक पेंडा जाए चल सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं। तो कृष्ण जी ने जब द्रौपदी जी से भी कहा कि एक ऋषि, जब कुछ ऋषि बैठे थे, कि एक एक कदम अगर शांत के और महापुरुष के एक कदम एक एक उठा के अगर साधु के पास जाया जाए तो वो एक एक कदम अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। ये जो संगत आई है पार उतारा कराने के लिए कोई बड़ा काम है, भगवान से मिलना कोई छोटा काम नहीं है। आप संसार में संपन्न है, आप भगवान के अनुष्ठान करिए, सेवा करिए, नाम जपिए, अनुष्ठान मतलब से सत्संग सुनिए, कीर्तन सुनिए, भगवान की कृपा से दान पुण्य करिए, भगवान की सेवा में लगी, आप अपने सुख जितने मर्जी ले सकते हैं भगवान के कार्य करके। तो भगवान से मिलना सबसे मुश्किल काम है। तो ये आज क्या खास है, हम आप हर आत्मा को भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं कि आप सब लोग भगवान से मिलने के लिए और ताकत पैदा करिए और ताकत फूकिए। कितनी देर तक दूर रहेंगे, कब तक हम भगवान से जुदा रहेंगे? और भगवान से मिलने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर अपने इकट्ठे होकर कीर्तन सत्संग अपना आनंद लीजिए और दुनिया को उद्देश्य दीजिए कि हम देखिए हम बदल रहे हैं, तो हमको देख के 10 15 20 लोग और बदल जाएंगे। मेरा काम तो सिर्फ संत मत का है, मेरा काम तो सिर्फ भावना है। अभी हम लोगों को यही भाव है कि प्रभु की कृपा, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे हर एक आदमी से प्रेम है, हम लोगों को जोड़ना है, सबको सिर जोड़ने हैं, हमको सिर तोड़ने नहीं, किसी को भी आपस में सबको प्रेम भाव दीजिए। महाराज जी जिस तरह से लगे हुए हैं सारे के सारे, हमारी सीख से अगर एक व्यक्ति भी अगर उसका भला हो जाए, एक व्यक्ति का, चलो मेरा ही भला हो जाए, मेरी शिक्षा जो है पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसे 1-2 आदमी और आ जाएं, 4-10 लाख आ जाएं, 50 आ जाएं, 100 आ जाएं, तभी भला होगा। टीम से काम होता है। आप सारे टीम हैं, हर चैनल जोर लगाता है, एक से कुछ नहीं होता, मेरे करने से कुछ नहीं होता। जब तुम सब उस रास्ते पर चलने के लिए पूरा अपना जोर दोगे कि जो भगवान ने हमारे रास्ते चुने हैं, तो तभी ये कल्याण होगा पूरे दुनिया का, सृष्टि का। एक आदमी से कुछ नहीं होगा। क्या कीर्तन होते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई, हरि कृपा बिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो तुलसीदास जी ने अब ये भी कहा इसमें, एक तो ये एक बात हुई, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सुत धारा और धन लक्ष्मी पापी घर भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। तो ये तो दुर्लभ प्राप्त लोगों को, जिनको बुलाएंगे वही आएंगे, कहाँ आ सकता कोई। ठीक है। आत्मा के मार्ग पर चलना शुरू करें तो ये देश में सुधार लाने की कोशिश है, जीवन में सुधार लाने की कोशिश है। बच्चों को एक नया रास्ता दे रहे हैं कि प्रभु एक ये जो संसार है, आजकल जो लोग बच्चे नशों में चले गए हैं, जो बच्चे ये मीडिया सोशल मीडिया में आप देखते हो कितना गंदा आचरण, ब्रह्मचार्य जो उनका लुट-पुट रहा है, एक दूसरे की गंदी गंदी सी सोच, हम लोग सब गंदे मंदे विचारों में जो जी रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश है, हमारा युवा बच जाए। तो उसके लिए हमको भगवान से जोड़ने के लिए हमारी अलग अलग हमारे यहाँ पर अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे हमारा गुरुकुल चलता है, युवा दास धर्म चलता है, एक महिला दास धर्म चलता है, ऐसे ही अलग अलग हम लोगों ने शाखाएं बनाई, जिसमें पूरे के पूरे इवन कॉलेजेस में भी और स्कूलों में भी प्रचार प्रसार किया जाता है। अलग अलग तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सब ठीक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो धीरे धीरे से लगे पड़े हैं।
फ्रेंड्स, ये थे संत त्रिलोचन दास जी हमारे साथ, और इन्होंने अभी जो 3 दिन का समागम यहाँ पे लोनी दरबार में हो रहा है उसी के बारे में बता रहे थे।